गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग शैक्षिक विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी कि विभिन्न शैक्षिक विचारों के माध्यम से विचारकों का शिक्षा के संबंध में क्या विचार है। हमने प्रारंभ किया था महात्मा गांधी कि महात्मा गांधी का सबसे पहले हमने ये देखने और समझने की कोशिश की थी कि उनका जीवन दर्शन क्या है। फिर हमने देखा था सेकंड वीडियो में कि उनकी शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा दर्शन के सिद्धांत क्या है, यानी कि उनका जो दर्शन सिद्धांत है, इसका शिक्षा दर्शन से संबंधित सिद्धांत के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की थी कि उनकी शिक्षा से संबंधित विचार क्या है या किस तरह से वो शिक्षा के संबंध में अपने विचार को व्यक्त करते हैं। आज हम देखने वाले हैं महात्मा गांधी की शिक्षा का अर्थ, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। क्योंकि शैक्षिक विचारों के आधार पर हमने शिक्षा के अर्थ को समझने का प्रयास किया, यानी कि उनकी शिक्षा के संबंधी विचारों को देखने और समझने का हमने प्रयास किया था। उसी आधार पर उनके अनुसार शिक्षा क्या है, आज हम सबसे पहली बात इसी से करेंगे कि शिक्षा के संबंध में, या यूं कहें कि उन्होंने किससे शिक्षा कहा है। आम दैनिक जो हम कहते हैं कि केवल एक ज्ञानात्मक पक्ष को ग्रहण करना या सैद्धांतिक रूप से किसी ज्ञान को सीखना, वो शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा क्या थी? जो बालक को कुछ करना सिखाए, यानी किसी तरह का कौशल उसमें विकसित हो सके। ऐसे ही विचार प्लेटो के भी थे। उन्होंने भी ये कहा था कि एक सामाजिक जीवन जीने की जो कला है उसको सिखाए, वही शिक्षा है। शिक्षा वह नहीं है जो व्यक्ति को चालाकी, धूर्तता या छल कपट से किसी अन्य को नुकसान पहुंचाना आदि की जो कौशल है, आदि के जो गुण, उसके जो गुण है, उनका विकास करे, वह शिक्षा नहीं है। बस उसे हम शिक्षा नहीं कहेंगे। कोई छल कपट, धोखा करे, किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी के साथ अभद्रता करे, भले चाहे वो कितना भी शिक्षित व्यक्ति हो, लेकिन प्लेटो के अनुसार वह व्यक्ति अशिक्षित होगा, क्योंकि उसमें शिक्षा मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना नहीं सिखाती है। शिक्षा मनुष्य को एक प्राणी मात्र के प्रति दया, स्नेह, प्रेम, आदर, सम्मान, सहयोग, सहानुभूति, सामंजस्य जैसे गुणों के विकास करना सिखाती है। इसीलिए वह शिक्षा है। छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या, भय, ये जिनमें जो चीज इन चीजों का विकास करती है, इन गुणों का विकास करती है, वह शिक्षा नहीं है। तो गांधी जी का भी यही कहना था कि शिक्षा वह जो व्यक्ति को कुछ करना सिखाए, समाज के विकास में अपना योगदान देने के योग्य बनाए, वही शिक्षा है। तो हम उनके विचारों के अनुसार शिक्षा को परिभाषा के आधार पर देखेंगे। हम यहाँ पर दो परिभाषाएं या दो तरह से विचारों को जो व्यक्त किया है उसके आधार पर हम समझेंगे। पहला है शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में
पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास है। विकास है। अतः सर्वांगीण विकास है तो विकास है तो शरीर मस्तिष्क बौद्धिक व आध्यात्मिक गुणों का विकास करना है। गुणों का विकास करना है। गांधी जी की इस परिभाषा के अनुसार अगर हम शिक्षा को समझते हैं तो उनका कहना क्या है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य, यानी कि एक बालक की ही बात नहीं है। शिक्षा जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसीलिए हम शिक्षा को केवल एक बालक तक ही केंद्रित नहीं कर सकते हैं। बालक और मनुष्य यानी कि हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए शिक्षा है कि शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास, यानी कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले, यानी कि शरीर का मतलब क्या हुआ कि शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक विकास, स्वास्थ्य सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर केवल स्वास्थ्य नहीं है, कार्य क्षमताएं भी इसमें निर्भर है कि व्यक्ति में कार्य करने की क्षमताएं होनी चाहिए। तो वही चीज है कि यहाँ पर मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क में यानी कि तर्क, बुद्धि, चिंतन, इनकी क्षमताओं का होना अनिवार्य है, यानी कि मानसिक रूप से उसका विकास अच्छे होना चाहिए। फिर आत्मा यानी कि मन से व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए। मन, आत्मा यानी कि वह एक तरह से कहा जाए कि प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति, आदर, जिन संस्कारों या जिन गुणों की समाज अपेक्षा करता है उनमें पाए जाने वाले ऐसे अच्छे जो गुण हैं उनका सर्वांगीण विकास करना, यानी कि हर तरह से, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में जाकर खड़ा होता है, वहां की वातावरण परिस्थितियों के अनुसार उसके गुणों का उपयोग, वो सर्वोत्तम श्रेष्ठ गुणों का उपयोग कर सके, वही शिक्षा है। इसको और एक्सप्लेन जब किया गया तो उसके आधार पर ये बात सामने आई कि सर्वांगीण विकास है तो शरीर, मस्तिष्क, बौद्धिक, आध्यात्मिक गुणों का विकास है, यानी कि इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुणों के विकास पर बल दिया गया है इस परिभाषा के अनुसार। दूसरी परिभाषा भी कुछ इसी तरह की है। उन्होंने दो तरह मतलब कि कई जगह शिक्षा को परिभाषित किया, शिक्षा को एक निश्चित शब्दों में बांधने का प्रयास किया है, या यूँ कहा जाए कि उन्होंने
शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है ना ही प्रारंभ है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष या स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। अर्थात कि साक्षरता की बात यहाँ कही है उन्होंने, यहाँ उन्होंने शिक्षा नहीं, यहाँ साक्षरता की बात कही। अर्थात इस बात को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ है। यानी कि ये जो साक्षरता वाली बात आती है इसका अंत कहीं नहीं है, इसका प्रारंभ कहीं से नहीं होता है। प्रारंभ कहाँ से? जन्म के साथ वो प्रारंभ हो जाता है। हम ये सोचें कि हम कहते हैं कि बच्चा जब से स्कूल जाना शुरू करता है तब से, नहीं, वो अक्षर ज्ञान यानी कि वो एक शिक्षा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो जन्म के साथ ही प्रारंभ कर लेता है। प्रारंभिक अवस्था में जन्म से वो अपनी संवेगात्मक अवस्थाओं या संवेगात्मक गुणों के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है। जैसे कि बालक जब शिशु होता है, जन्म लेता है, तब वह उसको कुछ नहीं, केवल इतना है, भूख लगने पर स्वतः ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो रोता है। रोने पर उसकी माँ का उसके पास आना और उसको दूध पिलाना 1 2 3 4 5 बार इस तरह से होता है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि मेरे को भूख लगेगी, भूख लगने पे मेरे रोने पर मेरी माँ मुझे आएगी, मुझे दूध की प्राप्ति होगी, यानी कि मेरा पेट भर जाएगा। ये हमने उसको बोलकर नहीं सिखाया, उसने अपनी संवेदनाओं के माध्यम से उस चीज को सीखा है। इसीलिए साक्षरता की जहाँ तक बात आती है वो प्रारंभ कहीं नहीं है, शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ होती। इसीलिए साक्षरता का ना तो कहीं अंत है और ना ही प्रारंभ है, यह तो केवल एक साधन है। साक्षरता केवल एक साधन है जिसके द्वारा स्त्री या पुरुष को शिक्षित किया जाता है। यानी कि हम साक्षरता को शिक्षा कहते हैं, यह केवल शिक्षा देने का एक साधन मात्र है। इसीलिए साक्षरता का न तो अंत है ना ही प्रारंभ है, क्योंकि शिक्षा जन्म से लेकर अंत तक मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए यह कहा जाए कि ना तो अंत है ना प्रारंभ है, ये शिक्षा देने का मात्र एक साधन है। अब हम इस चीज को और पहले वाली परिभाषा के आधार पर कुछ और समझे तो गांधी जी ने अपनी परिभाषा में शरीर, मस्तिष्क, और आत्मा में सर्वोत्तम गुणों के विकास की बात कही। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए जो गांधी जी की बात कहे कि उन्होंने अपनी परिभाषा में शिक्षा को परिभाषित जब उन्होंने किया तो उसके उनके शैक्षिक
विचारों के आधार पर ये बात स्पष्ट हुई कि उन्होंने शिक्षा के लिए 3H का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। 3H के सिद्धांत में क्या क्या कहा है उन्होंने हेड H1 is equal to head, H2 is equal to heart और H3 is equal to hand. H3 हेड मस्तिष्क, हार्ट हृदय, आत्मा और हैंड यानी कि हाथ यानी शरीर। ठीक है, यानी कि शिक्षा क्या है? जिसके माध्यम से बालक की मानसिक क्रियाओं का विकास हो। मानसिक क्रियाएं यानी कि तर्क, चिंतन, सृजन, मनन, बुद्धि, इनका विकास हो। यानी कि यहाँ पर तक या कि मस्तिष्क के मानसिक रूप से बालक को परिपक्व बनाना या मानसिक रूप से उसको विकसित करना। शिक्षा वह जो बालक का मानसिक विकास कर सके। दूसरा सिद्धांत के अनुसार उनके 3H के सिद्धांत में था। सेकंड H है हार्ट यानी कि हृदय यानी कि आत्मा, यानी कि मन, इच्छा, हृदय, आत्मा का शुद्ध होना। उसका मन किसी भी कार्य को करने या कराने के लिए उसका मन का होना बहुत आवश्यक। अगर उसकी इच्छा नहीं है, हृदय का मतलब आत्मा और इसका संबंध किससे है? मन से। बच्चे की इच्छा मन होना चाहिए, यानी कि बच्चे की रुचि योग्यता मतलब उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान किए जाने पर उन्होंने बल दिया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि हैंड यानी कि शरीर यानी कि शारीरिक क्षमताओं का विकास करना, कार्य करने की क्षमताओं का विकास करना या कार्य करने का अभ्यास से कराया जाना। क्योंकि जब तक वह करके नहीं सीखेगा तब तक वह ज्ञान उसके स्थायी रूप से उसे प्राप्त नहीं होगा। जब तक केवल एक हम सुनकर ग्रहण करते हैं वो ज्ञान क्षणिक होता है, ये कहा जाए कि अल्प समय का होता है, वो दीर्घकालीन ज्ञान नहीं होता, या दीर्घकाल तक आपका साथ वो नहीं निभा पाता है। इसीलिए गांधी जी का कहना है कि शिक्षा केवल सैद्धांतिक रूप में प्रदान करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई प्रयोजन नहीं निकलता। इसलिए इसीलिए उनका 3H का सिद्धांत जो हमने परिभाषा में देखा था, हृदय, आत्मा और मस्तिष्क का जो है उसमें शुद्धिकरण होना और उसमें जो अच्छे गुण हैं उनका सर्वोत्तम विकास करने का। यहाँ पर जब गांधी जी के सिद्धांत को हमने बहुत गहराई से लोगों ने शैक्षिक विचारों को पढ़ा, तब ये कहा कि गांधी जी ने 3H का नहीं 4H का सिद्धांत दिया है, जिसमें चौथा H जो था वो था हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब यहाँ क्या है? केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। शारीरिक विकास क्षमता, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार से प्रयास अभ्यास किए जाने चाहिए, तक केवल वही तक इस गांधी जी का कहना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करें, चाहे एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर विद्यालय स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य तो मूल है ही, इसके साथ में स्वस्थ मानसिकता का होना बहुत अनिवार्य है, स्वस्थ शैक्षिक प्रक्रियाओं का होना बहुत अनिवार्य है, स्वस्थ शैक्षिक विधियों का होना बहुत अनिवार्य है। और स्वस्थ शैक्षिक विधि प्रक्रिया क्या है? जिनमें वे विधियां जिनके माध्यम से बालक को कुछ भी समझना या ग्रहण करने में सरलता हो, आसानी हो, या
एक तरह से कहा जाए कि एक सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से उसे वो ग्रहण कर ले। अब चाहे कितनी भी कठिन विषय वस्तु होगी, लेकिन उस कठिन विषय वस्तु को सरल बनाने का कार्य शिक्षक का होगा। जब उसमें स्वास्थ्य विद्यमान होगा तभी वह यह कार्य कर सकता है। तो इस जो विचारधारा है इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें कि या हम इसको फॉर एक्स से लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। H1 हेड यानी कि मस्तिष्क, H2 हार्ट, H3 हैंड, H4 हेड। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सेट नॉलेज के हिसाब से था, ठीक है। अब आता है उनकी शिक्षा संबंधी उद्देश्यों पर। तो उद्देश्यों को हम कल ही देखेंगे, इस चीज को एक बार वापस समझ लेते हैं कि गांधी जी का जो 3H का सिद्धांत, 4H का सिद्धांत, 3H का सिद्धांत था। वैसे तो बेसिकली इसको आज भी 3H का सिद्धांत कहा जाता है, पर ये कहा जाता है कि इसमें 4H था इसलिए। तो मस्तिष्क की जहां तक बात आती है, मस्तिष्क के माध्यम से व्यक्ति में या कहा जाए कि मानसिक विकास, मस्तिष्क का मतलब क्या हुआ? मानसिक विकास। मस्तिष्क का मतलब यहां पर मानसिक विकास से है। इसमें व्यक्ति की देखिए अब कौन कौन से गुणों का, मस्तिष्क में कौन से गुण आएंगे, किन किन गुणों का विकास किया जा सकता है? तो उसमें है या इसको चिंतन कह सकते हैं, सोच की जगह हम चिंतन, समझ, बोधगम्यता, चिंतन, समझ, कल्पना, जिसको कि अपने सृजनात्मकता से समझा था, तर्क, निर्णय लेना, है ना। समस्या समाधान, ठीक है, सृजनात्मकता। आदि गुणों के विकास पर बल दिया है। यानी कि उनका कहना यह था कि शिक्षा वह है जो बालक का मानसिक विकास कर सके। अब मानसिक विकास क्या है? मानसिक विकास में चिंतन क्षमता, समझ, बोधगम्यता, कल्पना करने की क्षमता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तु, विषय वस्तु होती है जो अमूर्त अवस्था में हमारे सामने होती है। उस अमूर्त को सीखना, उसके लिए कल्पना शक्ति का होना बहुत अनिवार्य है। अगर बालक में कल्पना शक्ति नहीं है तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे कि हम लैंग्वेज में, भाषा में बात करते हैं, तो भाषा में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं या ऐसे विषय वस्तु होती है जिसको कि मूर्त अवस्था में प्रस्तुत करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में उस चीज को स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होती है। यह अमूर्त अवस्था में विषय वस्तु होती है जिसके लिए कल्पना शक्ति का होना बहुत अनिवार्य है। तो मानसिक विकास में कल्पना शक्ति के विकास की बात कही गई और इसका होना बहुत अनिवार्य माना जाता है। तो शिक्षा अगर यह बालक की कल्पना शक्ति का विकास नहीं कर सकती है तो वह शिक्षा नहीं है। इसीलिए व्यक्ति में चिंतन और समझ के साथ में
वो चीज संभव नहीं है। फिर तर्क, निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना और सृजनात्मकता के गुणों का विकास किए जाने पर बल दिया। दूसरी बात जो इसमें थी वो हार्ट की थी। हार्ट यानी कि हृदय, यानी कि मन। मन में उसकी रुचि है ना, उसकी रुचि, इच्छा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। भावनाएं आदि सब इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि बालक की रुचि को उत्पन्न करना, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान को दिया जाए तो वह शिक्षा होती है। थोपा जाने वाली शिक्षा शिक्षा नहीं है, वह केवल एक सूचना मात्र बालक पर रहती है। और फिर बाद में है हैंड, यानी कि हाथ। हाथ के लिए जब बात आती है तो उसमें हार्ट, हस्त कौशल, इसमें इन्होंने बोला हस्त कौशल, आजीविका, आजीविका के साधन। यानी कि शिक्षा बालक में हस्त कौशल का विकास कर सके, जिससे बालक आजीविका के साधनों को जुटा सके। यानी कि शिक्षा जो बालक की आजीविका के लिए, आजीविका उपलब्ध कराने के लिए या अर्जित कर लेने के समस्त संसाधन उसको उपलब्ध कराए। अब यहाँ पर चौथी बात जो थी वह हमारी थी हेल्थ की, यानी कि स्वास्थ्य की। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य में, यानी कि स्वस्थ, कहते हैं कि कहावत है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जानकारियां यहाँ पर होनी चाहिए, चाहे वह शारीरिक है, चाहे शैक्षिक है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है। स्वास्थ्य संबंधी समस्त जानकारियां यहाँ पर होनी चाहिए, तभी वह शिक्षा है। आशा करती हूँ कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई थी। इसी आधार पर आज एक प्रश्न आपको पढ़ना है। आज का तो हमारा होमवर्क है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए 3H सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए 3H के सिद्धांत को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से बाहर निकलते हैं तो अपने 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगा कर निकले, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।